बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दुनिया सितारों की इस प्रोग्राम में हम आप सभी को तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं, आपका स्वागत करते हैं। क्या कहते आपके सितारे? एक्वेरियस बुर्ज ए दिलो कुंभ राशि। हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च के साथ 4 नवंबर से 10 नवंबर तक जो ये हफ्ता आपके सामने आएगा वो अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। एक्वेरियंस के लिए मार्स 2 साल के बाद आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा। यहाँ अब उसका मूड काफी स्पेशल और काफी एनर्जेटिक रहता है। मार्स आपके लिए काफी इम्पॉर्टेंट प्लेनेट है। एक तो ये आपके करियर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा ये आपकी फैमिली लाइफ, उनकी नीड्स, उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जिस तरह के वसायल चाहिए होते हैं ये उनको फेवर करता है। जब मार्स किसी एक एंगल पर 6 हफ्ते के लिए ट्रांजिट करता है, आमतौर पर जब ये 4 नवंबर को आपके 7th एंगल पर अपीयर होगा, अब कम से कम 3 डायरेक्ट, विजिबल और रिलायबल किस्म के एडवांटेजेस आपको मिलेंगे। पहला एडवांटेज तो ये है, मेल एक्वेरियंस हो या फीमेल एक्वेरियंस, हाउसवाइफस हो या प्रैक्टिकल लाइफ में बिजनेस या जॉब करने वाले एक्वेरियंस, अब वो अपने अंदर एनर्जीज महसूस करेंगे। फिजिकल एनर्जीज के साथ साइकोलॉजिकल एनर्जी, इमोशन एनर्जीज, प्लानिंग एनर्जीज के बिहाफ पर अब आप अपनी जिंदगी के उलझे हुए मामलात को सुलझा सकते हैं, खास तौर पर रिलेशनशिप के मामलात, क्योंकि 7th एंगल जहां रिलेशनशिप साइड ज्यादा फ्लोरिश करती है। अगर यहाँ पर कोई भी फ्रेंडली प्लेनेट हो जैसे सूरज, मार्स, ये 2 फ्रेंडली प्लेनेट हैं 7th एंगल पर, जिनकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप के तमाम कॉम्प्लिकेशंस रिजॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब ऐसे एक्वेरियंस जो शादी के उम्मीदवार हैं, उनकी किसी वजह से लाइफ पार्टनरशिप डिले हो रही हो, ऐसी बहन बेटियां जो लाइफ पार्टनरशिप के शादी करना चाहती हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके उस मेयार का कोई प्रपोजल उनके पास अवेलेबल नहीं है। अब एक्सपेक्टेड है कि 4 नवंबर के बाद 6 हफ्तों में वो अपने रिलेशनशिप साइड पर कुछ बढ़ोतरी, कुछ अचीवमेंट्स, कुछ आसानियां देखेंगी। इसका दूसरा इम्पैक्ट रिलेशनशिप में ऐसे रिलेशनशिप एक्वेरियंस के लिए आता है, ऐसे कपल्स के लिए आता है जो अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगलिंग हो, मतलब शादी हो गई हो फिर भी वो स्ट्रगलिंग हो। अब उनके दरमियान भी फ्रैंकनेस पैदा होगी। अब आपस में इत्तेफाक पैदा होगा, यूनिटी पैदा होगी, जिससे आपसी रिलेशनशिप्स की जो कंप्लेंट्स हैं वो नीचे चली जाएंगी। इसका तीसरा रिलेशनशिप एडवांटेज ये है, ऐसे एक्वेरियंस जो रिलेशनशिप में कोई नुकसान उठा चुके हैं, शादी सेपरेशन की तरफ चली गई है या नफरतें बहुत बढ़ गई हैं, अब कोई सलूशन बाकी नहीं है। अब उम्मीद ये है वो पेनल्टी के बाद वाला जो फेज है, नए रिलेशनशिप्स या उन्हीं नफरतों का खात्मा, ये भी एक्सपेक्टेड है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी इसी तरह का माहौल है। ऐसे एक्वेरियंस जो खुद भी काम करते हैं, उन्होंने कुछ पार्टनरशिप्स भी इख्तियार की हुई है, कोई टीम वर्क इख्तियार किया हुआ है, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। अब मार्स के ये 6 हफ्ते जो 4 नवंबर से शुरू होंगे, ये उनके लिए बिजनेस पार्टनरशिप कॉम्प्लिकेशंस को रिजॉल्व करेंगे, कानूनी मामलात को रिजॉल्व करेंगे जो जहनी तवाजन से होंगे, कोलिजन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब चीजें आराम से हो जाएंगी। आपका हार्ड वर्क, आपका स्मार्ट वर्क आपके बिजनेस पार्टनरशिप को बैलेंस करते हुए प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ेगा। ये एक तरह के एडवांटेजेस थे। दूसरी तरह के एडवांटेजेस क्या है? मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर 3rd एंगल। जब भी कभी ये किसी प्लेजेट एंगल पर होता है, इसकी वजह से जो ब्लड रिलेशंस है, स्पेशली बड़े भाई के साथ, फादर के साथ या दीगर फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपके जो ताल्लुकात हैं, अगर वो किसी वजह से कशीदा है, किसी शिकायत की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, अब वो भी रिजॉल्व होंगे। ऐसे एक्वेरियंस जो अपनी फैमिली की कुछ जिम्मेदारियां निभाने पर मामूर है, कोई भी जिम्मेदारी हो सकती है,
फैमिली की और ब्लड रिलेशंस के लिए अब वो प्रॉपरली निभा सकेंगे। अब उनके पास वसायल होंगे। अब उनके पास प्लान्स होंगे। अब उनके पास फिजिकल एनर्जी होंगी। अब अपनी जिम्मेदारियों को प्रॉपर्टी निभा सकेंगे। तीसरे तरह के एडवांटेजेस एक्वेरियंस के लिए कैरियर से रिलेटेड है। मार्स इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर करियर। अब आप अपने करियर में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के साथ प्लान्स बनाएंगे, डील्स बनाएंगे, प्रॉफिट्स बनाएंगे, इख्तियार बनाएंगे। इसका दूसरा एडवांटेज कैरियर में ये है जो बेरोजगार एक्वेरियंस हैं, अब वो रोजगार हासिल कर सकेंगे अपनी उम्मीद, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस, अपनी मेरिटस के मुताबिक। अब इसका तीसरा फायदा ये है अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेज आएंगी इन द सोर्स ऑफ इनकम लाइक इंक्रीमेंट्स, प्रमोशन, जॉब स्विचिंग, कोई हायर अपॉर्चुनिटी फॉर द सोर्स ऑफ इनकम दैट इज पॉसिबल। इसका आखिरी फायदा करियर में ये है अब इसकी वजह से आपके ताल्लुकात अपने कलीग्स के साथ, आपके ताल्लुकात अपने बॉसेस, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छे बनेंगे जो आपको पीस ऑफ माइंड देंगे। अब आपके काम, आपका सोर्स ऑफ इनकम ऑटो मोड पर चलता रहेगा। इसके बारे में एक और चीज भी बताते हैं जो आपकी नॉलेज में इजाफा करेगी। मार्स अब जब 2025 में आपके 7th एंगल पर से ट्रांजिट कर लेगा 6 हफ्तों के लिए, फिर ये 2025 में आपके 7th एंगल पर नहीं आएगा। अब ये 2026 में आएगा। ये 2 साल बाद आता है। लिहाजा अपने तमाम काम जो लाइफ पार्टनरशिप से रिलेटेड हों, जो बिजनेस पार्टनरशिप से रिलेटेड हों, जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड हों, जो करियर से रिलेटेड हों, अगर उन्हें इन 6 हफ्तों में कर लिया जाए, उनकी बेस बना ली जाए, स्ट्रांग प्लान्स कर लिए जाए जो फ्यूचर में भी आपको सपोर्ट करें, वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ अब वो गोल्डन सीजन जो अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत है, आपके सामने 6 हफ्तों के लिए 4 नवंबर से मौजूद है। उसको आप कैश कर ले। साथ में आपको दीगर प्लेनेट भी सपोर्ट करेंगे, जैसे मरकरी आपके 11 एंगल पर है। दैट इज योर IQ लेवल, दैट इज योर मेडिकल कम्युनिकेशन, दैट इज योर एक्यूरेसी, दैट इज योर कंसंट्रेशन। ये आपकी जात के लिए भी है, ये आपके इस्तेमा के लिए भी है, एक टीम के लिए भी, एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी है। अब आप उनको एक प्लान ऑफ एक्शन दे सकेंगे। अब अपनी जात के लिए भी आपका वक्त जाया नहीं होगा। अब आप अपनी सलाहियत को सही सिमतों में अपनी जीनियस एबिलिटीज की वजह से यूज कर सकेंगे। अब आपके लिए दूसरा फेवर इसी 11th एंगल पर वीनस की शक्ल में है। वीनस आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ है, वीनस आपके लिए शानो शौकत है, वीनस आपके लिए लव इमोशंस हैं, वीनस आपके लिए स्पिरिचुअल इमोशंस है, वीनस आपके लिए आला तालीम है। अब वो सेक्टर्स भी आपके लिए ऑन है। इन सेक्टर्स में दर्जा बदर्जा जो भी एक्वेरियन अभी स्टूडेंट हैं, जो भी एक्वेरियन अपनी मैच्योर एजेस में है, उनके पास भी कुछ इमोशन फैसिलिटी अवेलेबल है। सूरज आपके 10th एंगल पर है। दिस इज बिग वन। सूरज एक साल में एक ही दफा 10th एंगल पर से गुजरता है। उस वक्त आप बहुत अच्छे फैसले ले पाते हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की वजह बनते हैं। आप अपनी जरूरतें आसानी से पूरी कर जाएंगे। अब आप अपनी ख्वाहिशों में भी कुछ जोहर दिखा सकेंगे। ख्वाहिशें पूरी होती हुई नजर आएंगी। अब आप अपनी जरूरतें और अपने डिपेंडेंट्स की भी पूरी कर पाएंगे। ये 4 प्लेनेट इस वक्त फुल फॉर्म में है। सो एक्वेरियंस, हमने आपसे पहले 9 और 10 वीडियोस बनाई हैं। एरीज से लेकर कैप्रिकॉर्न तक कोई भी इतना लकी नहीं था जिसको चारों के चारों प्लेनेट अच्छी फॉर्म में मिले हों। यू आर द ओनली पर्सनालिटी एक्वेरियन मेल फीमेल जिसको पूरा सोलर सिस्टम शॉर्ट टर्म प्लेनेट में सपोर्ट कर रहा है।
लॉन्ग टर्म प्लेनेट में अभी दो कॉम्प्लिकेशंस हैं। एक तो जुपिटर रेट्रोग्रेड हो चुका है अक्टूबर की कुछ तारीखों से। दूसरा आपका रूलिंग प्लेनेट सैटर्न रेट्रोग्रेड है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन आपके लिए कुछ सेहत के मसाइल ला सकती है, आपके लिए कुछ अनलकी बिहेवियर पैदा कर सकती है। लेकिन अदरवाइज आपके पास पावरफुल प्लेनेटरी एक्शंस मौजूद हैं, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। लेकिन वो एक कॉम्प्लिकेशन जरूर है, उसे रिजॉल्व किया जा सकता है। सैटर्न रेट्रोग्रेशन है, ये आपके लिए उसका आखिरी हफ्ता है। अगले हफ्ते सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, अगले हफ्ते 3 चेंजेज आएंगी। इस मौके पर वो तीनों ही चेंजेस बता देते हैं, जिससे अगली वीडियो से भी आप जानकारी हासिल कर सकें। आप उसे मिस मत करिएगा। अगले हफ्ते सैटर्न आपका रूलिंग प्लेनेट डायरेक्ट हो जाएगा। अगले हफ्ते वीनस एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा, वो भी आपके लिए पॉजिटिव होगा। अगले हफ्ते पूरा चांद होगा, उससे भी आपको एक सर्टन टाइप की सपोर्ट मिलेगी। वो तीनों तरह के जो फायदे हैं वो अगले हफ्ते में एडजस्ट करते हैं, इसलिए वो डिटेल्स अगले हफ्ते देंगे। अभी जो एक्वेरियंस अपने आप को स्मूथ समझते हैं, उन्हें किसी रेमेडी की जरूरत नहीं। अगर आपके टारगेट्स फुलफिल हो रहे हैं, आप अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, फिर तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज भी 4 नवंबर से चीजें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन ऐसे एक्वेरियंस जो इस वक्त अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, अपने मूड को कंट्रोल रख रहे हैं, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो रहे, उन लोगों को इस वक्त दो रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी। अगर वो एवरेज उलझे हुए हैं, फिर उनको सूरह ए शम्स दिन में एक बार 5 दफा पढ़ना चाहिए, ये उनके लिए बहुत मुफीद रहेगा। दिस इज अ स्पिरिचुअल रेमेडी जो खैर और बरकत लाती है। साथ ही आप ब्लू सफायर भी पहन सकते हैं। दिस इज अ साइंटिफिक रेमेडी जिससे कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाती है, जो आपकी वीकनेसेस को रिपेयर कर देती है। ब्लू सफायर अगर आप 25 साल से 40 साल वाले एज ग्रुप में हैं तो 8 कैरेट पहनना चाहिए। अगर आप 40 साल से ज्यादा हैं तो 10 कैरेट ठीक रहेगा। आप किसी भी मजहब या धर्म से ताल्लुक रखते हों, आपसे गुजारिश है उसके मुताबिक दुआ या प्रार्थना जरूर करें, और घर से निकलते वक्त किसी भी जरूरतमंद को कुछ पैसा जरूर दिया करें। अगर मौका लगे तो किसी गरीब को खाना खिलाएं। आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी की रफ्तार बेहतर होती चली जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें और हमारी टीम को जरूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारे हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह हाफिज।